नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 विच इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमें सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि 4, 9 एंड 10 सबसे डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। अब इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इकट्ठा एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 180। क्लियर? अब हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने होंगे 180 के। सो प्राइम फैक्टर्स 180 के बनाते हैं हम। सो 2 9 द 80 0, देन 3 3 2 पे करते हैं अभी, 2 4 द 8 एंड देन 2 5 द 10, देन 3 1 द 3, 3 5 द 15, देन 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 180 के? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। टोटल आ गए हमारे पास सबके प्राइम फैक्टर्स। तो 5 का कोई भी पेयर नहीं है, तो 180 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर वही चीज़ लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर। 5 का कोई भी पेयर नहीं है। Therefore 180 must be multiplied by 5 to make it perfect square। क्लियर? तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें उसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 180 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराया हमारे पास क्या आ गया 900। तो हेंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज 900। क्लियर? तो 900 एक ऐसा नंबर है जो कि 4, 9 एंड 10 तीनों से डिवाइड करेगा। अब अगर आप एलसीएम अगर 4, 9 और 10 का 180 आपको नहीं आता तो आप देखिए 4, 9 और 10 को हमने क्या करना है, एक ही साथ रखना है 4, 9, 10 और इसका हमने एलसीएम ले लेना है। जैसे हमने आपने करा होगा जूनियर क्लासेस में 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल पे 9 नहीं आता। सो 2 5 द 10, देन 2 1 द 2, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, देन 3 3 द 9, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास है 1 3 एंड 5, देन 3 1 द 3, 1 एज इट इज़, 5 एंड 1 1 द 1। तो आपके पास क्या फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 180। क्लियर? तो 180 आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। देन आपको ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। वैसे आपको एलसीएम लेना आता ही होगा 4, 9 एंड 10 का कंबाइन एलसीएम। अगर आपसे कंबाइन एलसीएम भी नहीं निकलता है तो आप अलग अलग एलसीएम ले सकते हैं। पहले 4 का एलसीएम ले लीजिए, देन 9 का एलसीएम, देन 10 का एलसीएम, देन इनका जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स मल्टीपल्स हैं वो निकालिएगा, आपके पास 180 आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आते तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हमने कैसे करना है, तो अपना आपके लिए 9 क्वेश्चन भी ईजी हो जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है सेम, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। 8, 15 एंड 20 है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि दोनों से डिवाइड होता है। क्लियर? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें लेना है एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। इन तीनों का हम एलसीएम कैसे लेंगे? अब हमारे पास है 8, तो 8 का हमारे पास मल्टीपल्स क्या होंगे? तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब वैसे 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? 3 इंटू 5। और वैसे हमारे पास 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू उसके बाद 2 इंटू 5। क्लियर? ये हो गए तीनों के प्राइम फैक्टर्स। अब हमें लेना है इनका
एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि तीनों में सिमिलर है। अभी तीनों में कोई ऐसा नंबर जो सिमिलर है? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सिमिलर है। इन तीनों में कॉमन नंबर कोई भी नहीं है। अब 2 है, 2 कितनी बार कॉमन ज़्यादा टाइम 3 टाइम्स आए तो 3 टाइम्स हम 2 लिखेंगे, और 3 एक ही बार आया है तो 3 एक ही बार लिखेंगे, और 5 भी एक ही बार आया है तो 5 भी हम एक ही बार लिखेंगे। क्लियर? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, एंड 40 × 3 हमारे पास हो जाएगा 120। तो अब एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज़ 120। ठीक है, ये ऐसे हमने एलसीएम निकाला था। अगर पिछले क्वेश्चन में भी अगर आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना आता है तो आप इसी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर आपको ये वाला तरीका भी नहीं आता है। क्लियर? सो ये तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया 120। अब हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 120 के। सो 120 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास? 2 6 12, 0, 2 3 6, 0, 2 1 2, 2 5 10, 15 आ गया, देन 3 5 15 एंड 5 1 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 इज 2 × 2 × 2 × 3 × 5। क्लियर? तो अभी इसमें जो है इसका एक पेयर है, मतलब ना ही 2 का कोई पेयर है, ना ही 3 का कोई पेयर है, ना ही 5 का कोई पेयर है। तीनों के पेयर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 120 से। सो हेयर प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5 हैज़ नो पेयर, कोई पेयर नहीं है उनके पास। सो देयरफॉर 120 must be multiplied by 2, 3 and 5. So 120 multiplied by 2 × 3 × 5, तीनों चारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3600। तो 3600 एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा। सो हैंस the smallest square number, तो hence the smallest square number which is divisible by 8, 50 and 20 is 3600। तो 3600 एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल कर जाएगा। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 6.3 विच इज़ कम्प्लीटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर लीजिएगा पर्सनली, कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।